अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट स्किन ऑफ एम्फीबियंस और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट स्किन ऑफ रेप्टाइल्स। यानी स्किन ऑफ रेप्टाइल्स। अब सबसे पहले इवोल्यूशन की बात कर लें। जो हमारे पास रेप्टाइल्स आए थे, जो प्रिमिटिव जो रेप्टाइल्स थे वो अबाउट 350 मिलियन ईयर्स टू 300 मिलियन ईयर्स अगो साइरोप्सीडा एंसेस्टर से क्या हो गए थे, रेप्टाइल्स इवॉल्व हो गए थे। अब उस टाइम के जो हमारे पास रेप्टाइल्स वो क्या थे, लिजर लाइक। यानी जो लिजर लाइक होते थे, यानी आजकल भी हैं वो रेप्टाइल्स, लेकिन उस टाइम के जो अभी आजकल वेरियस स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स हैं, लेकिन उस टाइम जो फर्स्ट टाइम जो हमारे पास प्रिमिटिव रेप्टाइल्स होते थे वो लिजर लाइक होते थे। अच्छा, अब उसकी बात कर लें तो आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस कॉल्ड स्ट्रेटम कोर्नियम। अब इसका जो आउटर लेयर है इसके स्किन का, उसको हम एपिडर्मिस का नाम देते हैं। अब एपिडर्मिस का जो आउटर लेयर है उसको हम स्ट्रेटम कोर्नियम का नाम देते हैं। अब आउटर लेयर हमारे पास हमें पता है क्या, एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस के भी सब लेयर हैं। अब एपिडर्मिस के भी सब लेयर हैं। अब एपिडर्मिस का जो सबसे आउटर कवरिंग है उसको हम स्ट्रेटम कोर्नियम का नाम देते हैं। सो दिस इज अ थिक केराटिनाइज्ड लेयर। अब जो स्ट्रेटम कोर्नियम होता है ये क्या होता है, थिक होता है और इसके अलावा केराटिनाइज्ड लेयर होता है। इट लेक्स ग्लैंड्स। अब इसके अंदर कोई स्किन ऑफ रेप्टाइल्स में कोई किसी किस्म का हमारे पास ग्लैंड्स नहीं होते। एम्फीबियंस में क्या होते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स होते थे जिसकी वजह से वो सेक्रेशन करते थे और उसका जो स्किन था वो मॉइस्ट था। लेकिन जो हमारे पास रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स का स्किन क्या होता है, बहुत ही रिजिड होता है और इसमें किसी भी किस्म का ग्लैंड्स नहीं, किसी भी किस्म के ग्लैंड्स नहीं होते। अच्छा, इसके जो हमारे पास लेयर ऑफ स्किन की बात कर लें, हमारे पास फर्स्ट है एपिडर्मिस, सेकंड है हमारे पास डर्मिस। अब एपिडर्मिस के जो सब लेयर की बात कर लें तो नंबर फर्स्ट वी है स्ट्रेटम कोर्नियम, नंबर सेकंड वी है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम एंड नंबर थर्ड वी है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। और नेक्स्ट हमारे पास है डर्मिस। डर्मिस के हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके बाद पिगमेंटेड लेयर है, डेंस फाइबर है, ब्लड वेसल है और लूज फाइबर है। ये क्या है, हमारे पास स्किन के सब लेयर्स हैं। यानी स्किन में हमारे पास एपिडर्मिस के सब लेयर हैं और इसके अलावा डर्मिस के सब लेयर हैं। उसके बाद फंक्शन ऑफ स्किन की बात कर लें तो हमारे पास स्किन का फंक्शन क्या है, इट रेजिस्ट एब्रेशन। यानी जो रगड़ होता है उससे क्या कर लेता है, फिजिकल एब्रेशन से क्या करता है। ये जो हमारे पास रेप्टाइल्स का स्किन होता है ये इट रेजिस्ट एब्रेशन, यानी एब्रेशन से क्या कर लेता है, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनको उनसे बचता है, उनसे जो जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनसे, यानी रेजिस्ट एब्रेशन। अब देखें तो हमारे पास उनका जो अगर हम उसको पत्थर भी मारेंगे तो उसको, अगर नॉर्मल सा पत्थर हो, छोटा सा पत्थर हो, लेकिन उसको लगेगा, लेकिन उसको कोई वो नहीं होगा, कोई डैमेज नहीं होगा। क्योंकि उनका जो आउटर लेयर है जिसको हमने स्ट्रेटम कोर्नियम का नाम दिया, वो क्या होता है, बहुत ही रिजिड होता है और केराटिनाइज्ड होता है। इसी वजह से ये क्या कर लेता है, इट रेजिस्ट एब्रेशन। अच्छा, नंबर सेकेंड, इट इनहिबिट डिहाइड्रेशन। इसके अलावा आप ये जो है ना इसको देख लें तो ये बहुत ही मेन इशू है एम्फीबियंस का एज वेल एज रेप्टाइल्स का। अब एम्फीबियंस में भी ये इशू था कि डिहाइड्रेशन मींस वाटर शॉर्टेज, यानी वाटर की कमी ना हो। इसी वजह से उन्होंने क्या किया था, अपने डिफरेंट एडेप्टेशन किए थे। इसके अलावा इसमें भी क्या किया, अब रेप्टाइल्स में भी क्या हो गया, पानी की कमी होता है। इसी वजह से ताकि वो आउटर बॉडी सरफेस से अगर सॉफ्ट होगा तो आउटर बॉडी सरफेस से, या सॉफ्ट होगा या मॉइस्ट होगा तो क्या होगा, आउटर बॉडी सरफेस से वो इजीली क्या होगा, गैसेज एक्सचेंज होगा। इसी वजह से ये क्या इन्होंने क्या किया, इनका जो आउटर लेयर है वो क्या होता है, थिक होता है, केराटिनाइज्ड होता है। थिक केराटिनाइज्ड होने की वजह से क्या होता है, उनके अंदर जो गैसेज एक्सचेंज है वो नहीं होता, यानी उनके अंदर जो वाटर होता है वाटर बाहर नहीं निकलता। ये क्या था हमारे पास, इसका स्किन का फंक्शन था। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, इट प्रोटेक्ट लाइक अ सूट ऑफ आर्मर। अब इस तरीके से ये प्रोटेक्ट कर लेता है लाइक अ सूट ऑफ आर्मर, यानी एक आर्मर का जो सूट होता है वो उसको बचाता है। इस तरीके से इनका स्किन भी थिक और केराटिनाइज होने की वजह से, यानी केराटिनाइज होने की वजह से, रिजिड होने की वजह से क्या कर लेता है उसको, जो हमारे पास रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स को उनकी फिजिकल एब्रेशन हो गया या वो डिहाइड्रेशन हो गया और इसके अलावा कोई दूसरे वो हो गए, उससे क्या कर लेता है, बचाता है। जस्ट लाइक यानी सूट ऑफ आर्मर, एक आर्मी मैन या आर्मर होता है, उसके क्या होता है, सूट होता है, वो उसको डिफरेंट उससे बचाता है। इस तरीके से ये भी क्या कर लेता है, ये रेप्टाइल्स को बचाता है। इसके बाद इसमें एक और प्रोसेस होता है जिसको हमने शेडिंग और मोल्टिंग, इसको पीछे डिस्कस किया था, जब समराइज कर लेते हैं। इसके अलावा इसके जो है कि रेप्टाइल्स में क्लास बैक्टीरिया है, इससे में बहुत ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं,
मोल्टिंग और शेडिंग। मोल्टिंग और शेडिंग में ये क्या होता है, उसका जो आउटर एपिडर्मिस है वो क्या कर लेता है, आउटर एपिडर्मिस पीरियडिकली शेड ऑफ हो जाता है, यानी रिमूव हो जाता है। रिमूव होने की वजह से क्या होता है, पीरियडिकली वो रिमूव होता है, रिमूव होकर नया एपिडर्मिस बनता है। फिर वो क्या होता है, जो नया एपिडर्मिस होता है वो फिर 1 साल बाद, करीबन 1 साल बाद वो फिर रिमूव होता है, फिर नया एपिडर्मिस बनता है। सो इस प्रोसेस को हम सिंपली शेडिंग का नाम देते हैं, शेडिंग मोल्टिंग का नाम देते हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, सिंपल सा लेक्चर था। जस्ट समराइज कर लेते हैं हम। स्किन ऑफ रेप्टाइल्स आर, वी कैन से इट, इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स। ये साइरोप्सिडा एंसेस्टर्स से क्या इवॉल्व हुए थे अबाउट 350 टू 300 मिलियन ईयर्स अगो। अब इसका आउटर जो लेयर होता है उसको एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस का जो आउटर लेयर है उसको हमने स्ट्रेटम कोर्नियम का नाम दिया। अब ये जो दिस इज अ थिक केराटिनाइज्ड लेयर। अब जो स्ट्रेटम कोर्नियम होता है क्या होता है, थिक केराटिनाइज्ड लेयर होता है। और जो हमारे पास एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस का आउटर लेयर स्ट्रेटम कोर्नियम, उसमें क्या होता है, किसी किस्म का भी ग्लैंड नहीं होते। इट लेक्स ग्लैंड्स, यानी इसके अंदर किसी भी किस्म के ग्लैंड्स नहीं होते हैं। अब इसमें बात कर लें एपिडर्मिस के, हमारे पास सब लेयर की बात कर लें, स्ट्रेटम कोर्नियम आउटर, आउटर क्या है, आउटर लेयर। और उसके बाद स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, उसके बाद हमने डिस्कस किया स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। उसके बाद डर्मिस में हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, पिगमेंट लेयर हो गया, टेंस फाइबर हो गया, ब्लड वेसल हो गया और लूज फाइबर हो गया। इसके बाद हमने फंक्शन ऑफ स्किन के बारे में डिस्कस किया, इट रेजिस्ट एब्रेशन, और सेकंड पॉइंट में इट इनहिबिट डिहाइड्रेशन, और थर्ड पॉइंट में इट प्रोटेक्ट लाइक अ सूट ऑफ आर्मर। और इसके बाद शेडिंग और मोल्टिंग, जिसको हम पेरियडिकली शेडिंग ऑफ periodical shedding of the outer epidermis is known as simply called as यानी मोल्टिंग यानी जो पेरियडिकली सालाना तौर पे जो हमारे पास, हमारे पास स्नेक की बात कर लें, स्नेक में क्या होता है, उसका जो आउटर लेयर है, आउटर स्किन है, स्ट्रेटम कॉर्नियम है, वो क्या होता है, पेरियडिकली शेड ऑफ होता है। इस प्रोसेस को हम सिंपली क्या नाम देते हैं, हम नाम देते हैं शेडिंग और मोल्टिंग का। सो आई थिंक सो ये सिंपल सा टॉपिक था। जस्ट आप, आई थिंक सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।